आप लोगों को एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि कैसे अपने दीदी के खातिर जीजा से प्यार कर बैठी। मेरा नाम सालू है। मैं यूपी के लखनऊ में रहती हूँ। मैं अभी 20 साल की हूँ। मैं एकदम गोरी चिट्ठी, कुल मिलाकर मैं दिखने में एकदम भोजपुरिया हीरोइन लगती हूँ। मेरी दीदी मुझसे 3 साल बड़ी है और उनकी शादी दिल्ली में हुई है। यह बात कुछ दिनों पहले की है, जब मैं अपने दीदी के बुलाने पर दिल्ली गई थी। जब मैं दिल्ली पहुंची तो मुझे लेने के लिए मेरे जीजा जी अपनी कार लेकर आए। मैं घर गई तो दीदी बहुत खुश हुई। जीजा जी मुझे छोड़कर चले गए थे, उन्हें कुछ काम था। मैंने दीदी के संग बैठकर खूब सारी बातें की। दीदी ने मुझे बताया कि कुछ दिनों से हमारे और तुम्हारे जीजा के बीच मनमुटाव हो गया है। मैंने उसका कारण पूछा तो दीदी ने बताया कि तेरे जीजा जी मेरे साथ रोज प्यार करते हैं। इसके कारण मेरी हालत खराब हो जाती है। मेरे जीजा जी बहुत ही रंगीन मिजाज के थे। मैंने हंसते हुए कहा, दीदी अब तो आपको स्वर्ग का सुख मिल रहा है, तो फिर टेंशन किस बात की है। दीदी ने कहा, नहीं सालू, बात यह नहीं है। दरअसल मुझे कुछ घाव सा हो गया है, जिसके कारण डॉक्टर ने मुझे कुछ दिनों तक एक दूसरे के साथ करने के लिए मना किया है। मैंने दीदी से कहा, हाँ तो क्या हो गया, आप जीजा जी से बात क्यों नहीं करती। दीदी बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उनको समझाने की कोशिश की थी, पर वे नहीं माने। वे बोल रहे हैं, तुम अब मुझसे दूर रहना चाहती हो। अगर तुम मुझे खुश नहीं कर सकती हो तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। यह सुनकर मैं चौंक गई। मेरी दीदी रो रही थी। मैंने कहा, ठीक है दीदी, मैं जीजा जी से बात करूँगी। तो दीदी ने कहा, कोई फ़ायदा नहीं होगा सालू। प्रभात को मेरी सहेली ने भी समझाया था। प्रभात मेरे जीजा का नाम है। मैंने दीदी से पूछा, अब हम क्या कर सकते हैं। दीदी बोली, देखो तुम्हारे जीजा अब हफ्ते में कम से कम एक बार मेरे साथ प्यार करते हैं, तो तुम कैसे भी करके एक बार उनको संभाल लो। यह सुनते ही मैं चौंक गई और बोली, आप यह कैसे सोच सकती हैं। मैं जीजा के साथ ये सब नहीं कर सकती। मेरी बात पर दीदी रोने लगी और बोली, ठीक है सालू, फिर मैं जहर ही खा लेती हूँ। तुम्हारे जीजा भी खुश रहेंगे और बाकी सब भी खुश रहेंगे। दीदी जिद्दी स्वभाव की थी, वे कुछ भी कर सकती थी, इसलिए मुझे उनकी बात माननी पड़ी। दीदी ने कहा, ठीक है सालू, तुम आराम करो। यह कहकर दीदी अपने कमरे में चली गई। अब मैं धर्म संकट में फंस चुकी थी। एक तरफ मैं तो दूसरी तरफ मेरी दीदी का घर। तभी मैंने मन ही मन फैसला किया कि चाहे मुझे अपने आप को ही क्यों न दांव पर लगाना पड़े, मैं हर हाल में अपनी दीदी की मदद करूँगी। मेरे मन में डर भी लग रहा था, क्योंकि मैंने कभी भी किसी के साथ प्यार नहीं किया था। देर शाम को मैं बाथरूम जा रही थी, तभी दीदी के कमरे से आवाज़ आई। जीजा जी बोल रहे थे कि आज तो मुझे खुश कर दो। दीदी ने कहा, ठीक है मेरे सरताज, आज खाना खाने के बाद हम दोनों रोमांस करेंगे। इस पर जीजा जी खुश हो गए और दीदी को किस करने लगे। कुछ देर बाद हम लोगों ने खाना खाया और मैं अपने रूम में आ गई। रात के करीब 11 बज रहे थे। दीदी का मैसेज आया, सालू अलमारी में से नाइटी ले लो
और मेरे रूम में आ जाओ। मैंने कहा, दीदी मुझे डर लग रहा है। दीदी बोली, तुम डरो मत, मैंने प्रभात की आंखों पर पट्टी बांध दी है और मैं भी साथ में रहूंगी। मैंने अपने सारे कपड़े खोले और दीदी की लाल नाइटी पहनकर उनके रूम में आ गई। वहाँ मैंने देखा जीजा पलंग पर लेटे हुए थे। मैं डरी हुई थी। तभी दीदी ने इशारा किया कि बेड पर आ जाओ। मैं बेड पर आ गई। दीदी बोली, प्रभात डार्लिंग, आज तुम अपने आँख की पट्टी नहीं खोलोगे और हम दोनों इसी तरह से प्यार करेंगे। बहुत ही आनंद आएगा। मेरे जीजाजी बोले, ओके माय स्वीटहार्ट, मैं तैयार हूँ। दीदी ने मुझे इशारा दिया। उन्होंने मेरे मुंह पर एक पट्टी बांधी और मुझे जीजा के ऊपर बैठने के लिए बोल दिया। मैं डरते डरते उनके ऊपर बैठने लगी। मुंह पर पट्टी होने के कारण मैं चिल्ला ही नहीं पाई, परंतु मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी जीजा बोले, माला डार्लिंग, आज तो पट्टी बांधकर प्यार करने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है। लेकिन उनके स्पर्श से मेरे बदन में करंट जैसी लहर उठी और मेरा पूरा बदन सिहर गया। दीदी मेरे बालों को सहला रही थी और मुंह पर पट्टी, जिसके कारण मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद मैं अपने दर्द को अपने दिल में छुपा लिया। जैसा मेरी दीदी ने बताया था कि उनकी पहली रात वाले दिन जीजाजी ने दीदी को कैसे प्यार किया था, इस समय बिल्कुल वैसा ही मेरा हाल हो गया था। दिल में दर्द भी हो रहा था और मैं कुछ भी कर नहीं पा रही थी। जीजा बोले, मेरी माला रानी, आज तो तुम जन्नत का सैर करा रही हो। जब मैंने दीदी की तरफ देखा तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए। अब जीजाजी बेड पर लेट गए। तभी दीदी ने मुझे उठने को कहा और मुझे मेरे रूम तक छोड़ने आई, क्योंकि मैं चल नहीं पा रही थी। फिर दीदी अपने कमरे में जाकर जीजाजी के साथ सो गई। करीब 2 घंटे बाद जीजा फिर से प्यार के लिए कहने लगे। दीदी बोली, नहीं जानू, अब आप सो जाओ, मैं थक चुकी हूँ। जीजाजी प्यार के लिए जिद करने लगे। तभी दीदी बाथरूम का बहाना बनाकर मेरे रूम में आ गई। उन्होंने मुझसे कहा कि सालू, एक बार और अपने जीजाजी से प्यार कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि प्रभात मान ही नहीं रहे हैं। फिर दीदी ने मुझे अपने कमरे में ले आई। जीजा की आंखों पर फिर से पट्टी बांध दी गई। अब मैं बेड पर लेट गई। जीजाजी मुझे अपनी पत्नी समझकर मेरे शरीर से खेलने लगे। इसके बाद मेरे जीजाजी मेरी दीदी से बोले, आज तक इतना आनंद तुमने पहले कभी नहीं दिया मेरी माला डार्लिंग। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी छोटी बहन सालू को भी प्यार कर सकता हूँ। इस पर दीदी बोली, पागल हो क्या, वह आपकी छोटी साली है। तो जीजाजी ने हंसते हुए कहा, मुझे भी पता है कि साली आधी घरवाली होती है। उन्हें क्या पता था कि जिसको वह प्यार करने की सोच रहे हैं वह पहले से ही उनके प्यार में पड़ी है। तभी दीदी ने मुझे उठाया और अपने कंधे का सहारा देते हुए मेरे कमरे तक ले गई। मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। दीदी ने मुझे कुछ दवाइयाँ लाकर दी और बोली, इन्हें खा लो और सो जाओ, सुबह तक आराम हो जाएगा। मैंने दवाई खा ली। सुबह जब मैं उठी और बाथरूम गई तो मैंने देखा कि मेरा चेहरा बिल्कुल गुलाबी हो गया था। सुबह जीजाजी बोले, चलो सालू, टहलने चलते हैं। मैंने मना कर दिया और बोली, मेरी तबीयत खराब है, ट्रेन में सफ़र करने के कारण मैं थकी हुई हूँ।
अब मेरी दीदी और जीजा जी दोनों खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, क्या मैंने अपनी दीदी का घर बचाकर गलत किया या सही किया, मुझे पता नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।